चौथा ये काम जो शुरू हुआ है कंटेंट क्रिएशन का, खूबसूरत वारदातें, वीडियो बनाएंगे, एक बंदा आ रहा है, हमला कर रहा है पुलिस स्टेशन के ऊपर, 4 एंगल से कैमरों से बन रहा है, और ये तुम पुलिस स्टेशन में हमला करने आए हो या तुम इधर कोई फिल्म की शूटिंग करने के जहां डीजी आईएसपीआर ने बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हैं, और मैं कई दफ़ा सोचता था कि रोज़ ही वकार खान साहब के ट्विटर हैंडल पे मैं देख रहा हूँ कि फ़ौज मुख्तलिफ जगहों पे एक्टिंग कर रही है, अदाकारी कर रही है, वो पता नहीं शायद कोई फिल्में बना रहे हैं, क्या चक्कर है। तो डीजी आईएसपीआर, अगर जब डीजी आईएसपीआर नहीं रहेंगे, कभी ना कभी तो वो सुहाना दिन आएगा जब डीजी आईएसपीआर डीजी ख्वाहिश पे चले हैं, तो आप उसी पे चलते रहिए। वैसे अब लोगों को आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो काफी एंटरटेनमेंट के लिए लगने लगी है, ना कि इंफॉर्मेशन के लिए। साथ ही साथ अगर हम देखें तो जी ये जानबूझकर ये इन चोरों को लाए और इन चोरों को लाके इन्होंने मजबूत किया और कौम को लूटने के लिए ये चोर बिठा दिए ना। गलत फहमी का शिकार ना रहें। इन चोरों को नहीं लाए, असल में अपनी चोरी के लिए ऐसे लोगों को लाए जिन्हें ये मैनेज कर। तो दोस्तों, कल पाकिस्तान के डीजीआईएसपीआर की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी गई है। उसके बाद इस डीजीआईएसपीआर का ढंग से मजाक उड़ रहा है और पाकिस्तानी ही इसके मुंह पर जूते चप्पल मार रहे हैं, क्योंकि इसका कहना है कि हमने गहन रिसर्च करी है, उसके बाद पता चला है कि हमारे चारों तरफ भारत की रॉ की तरफ से साजिश करी जा रही है। बलूचिस्तान हमसे अलग हो गया है और बीएलए वाले कैमरा लेकर हमारे थानों के ऊपर कब्जे करने की वीडियो बनाते पूछ के परसेप्शन क्रिएट की जाती है कि बलूचिस्तान में हालात बहुत बुरे हैं। अब मैं आपको एक नक्शा दिखाने लगा हूं जो आईएसपीआर ने आज खुद अपने इसी ब्रीफ में जारी किया है। आपने इसको गौर से देखना है। ये आज की ब्रीफ से देख लें, आपको पीटीवी का लोगो भी नजर आ रहा है। इसमें लिखा हुआ है जी कि ये जो डॉट्स आपको नजर आ रहे हैं ना, छोटे छोटे, ये हर जगह पे बलूचिस्तान में दहशतगर्दों ने सिविलियंस के ऊपर कार्रवाई की है। ये सिविलियंस के ऊपर हमले हैं, ये भी फौज के ऊपर हमले की बात नहीं है। बलूचिस्तान का मुझे बताएं कोई ऐसा कोना आपको नजर आ रहा है जहां दहशतगर्दों ने सिविलियंस को निशाना ना बनाया हो? कोई एक जगह मुझे बता दें। आईएसपीआर के अपने नक्शे के मुताबिक फौज को तो कत्ल कर ही रहे हैं, सैकड़ों हजारों की तादाद में फौजी मारे जा चुके हैं बलूचिस्तान में। सिविलियंस को मारने का जहां या रॉबरी का, कत्ल का जो भी है वाकया, वो पूरे बलूचिस्तान में अक्रॉस द बोर्ड फैला हुआ है। यानी दहशतगर्द बलूचिस्तान के चप्पे चप्पे पर काबिज हो चुके हैं और फौज की वहां पे जो भी अमली तौर पे कोई प्रेजेंस है वो खत्म हो चुकी है। ये इनका नक्शा साबित करता है और बियॉन्ड एनी डाउट साबित करता है कि फौज की अमलदारी खत्म हो चुकी है। तो डीजी साहब को पता है क्या क्या गलत किया है, लेकिन वो फिर भी जाहिर है मफादात हैं। तो उनकी पहली बात कि गुड गवर्नेंस के लिए तब्दीलियां ज़रूरी हैं तो कर लेनी चाहिए। इनसे कोई पूछे कि इनको जहाज़ों में बिठा के कौन लाया था? ये जो चोर टोला जिनकी गवर्नेंस आपके ख्याल में ठीक नहीं है, जिस सिस्टम के फेल होने का मोहसिन नकवी ने बताया और आज आपने इंडोर्स कर दिया, ये बता दीजिए कि इनको लाया कौन था? आप लाने वाले, आप इलेक्शन लूट कर इन्हें बिठाने वाले, आप अदलिया लूटकर इनके और अपने हाथ मजबूत करने वाले। तो बड़े मुजरिम आप हैं, जिम्मेदार आप हैं इस सिस्टम को फेल करने के। तो अगर पाकिस्तान में गुड गवर्नेंस करनी है, आप ही का जवाब आपको दे दें जो मैं रोज बताता हूं, तो हर फसाद की जड़ आप हैं। जब तक आपको इनटू योर कॉन्स्टिट्यूशनल साइज ना किया गया, जो आइन आपका साइज कहता है, इख्तियार कहता है, जब तक आपको उसमें वापस ना ले जाया गया, पाकिस्तान में गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ नहीं हो सकती। यहाँ 30 सूबे बना लें, यहाँ 15 सूबे बना लें, यहाँ 150 बना लें, यहाँ सदारती निज़ाम ले आएँ, यहाँ पार्लिमानी निज़ाम रख लें, यहाँ बल्दियाती निज़ाम ले आएँ, जब तक आपको आइन की हदूद के अंदर नहीं रखा जाता, आपका जो निज़ाम है, आपके अंदर असल में निज़ाम बदलने की ज़रूरत है। ये बाहर नहीं, गुड गवर्नेंस जो है ना वो आपके अंदर करने की जरूरत है, आपके महकमे के अंदर। जहां एक शख्स वाइसराय बन जाता है, वाइसराय भी बेचारा इतना ताकतवर नहीं था, उसके पीछे भी मलका बरतानिया या बादशाह बरतानिया होता था, तो एक शख्स बादशाह बन जाता है, किंग बन जाता है। ये बदलने की जरूरत है। सभी कोर कमांडर्स को बराबर करने की जरूरत है। सभी डायरेक्टली जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को रिपोर्ट करें। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान उनकी ट्रांसफर करे, हटाए, लगाए, 6 महीने बाद कोर कमांडर बदलना है या पूरे 3 साल करने देने, ये प्राइम मिनिस्टर फैसले करें। कोर कमांडर्स को जो दुख तकलीफ है वो प्राइम मिनिस्टर से करें। देयर शुडंट बी एनी आर्मी चीफ जैसे अमेरिका में नहीं है। एक चेयरमैन होना चाहिए जो ट्रेनिंग और दूसरी चीजों की कोऑर्डिनेशन करे। हमला करना है या नहीं करना पूरी दुनिया में सिविलियन फैसला करते हैं और वो उस वक्त किया जाए और आपकी कोऑर्डिनेशन हो। सभी कोर कमांडर्स बराबर होने चाहिए
और अगर आप में से कोई एक मार्शाला लगाए तो आपको पता हो दूसरे ने अपना लगा लेना है। तो ये इस तरह से पावर बैलेंस होगा और कोई तरीका नहीं। तो गुड गवर्नेंस आपके अंदर लाने की जरूरत है। ये जो बाहर तो आप हमें गुड गवर्नेंस देते हैं, आप सारे चोर और चक्के ला के बिठाते हैं। अच्छा, अक्सर लोग कहते हैं, ये भी एक स्टेटमेंट कही जाती है बार बार, ये इन चोरों को लाए और इन चोरों को लाके इन्होंने मजबूत किया और कौम को लूटने के लिए ये चोर बिठा दिए। ना, गलत फहमी का शिकार ना रहें। इन चोरों को नहीं लाए, असल में अपनी चोरी के लिए ऐसे लोगों को लाए जिन्हें ये मैनेज कर सकें। इन्हें इन चोरों से मोहब्बत नहीं है। ख्वाहिश पे चले हैं तो आप उसी पे चलते रहिए। वैसे अब लोगों को आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो काफी एंटरटेनमेंट के लिए लगने लगी है, ना कि इंफॉर्मेशन के लिए। साथ ही साथ अगर हम देखें तो जी ये जानबूझकर ये तासुर फैलाने की कोशिश की जाती है कि बलूचिस्तान में हालात खराब हैं, ये भी DGISPR साहब का कहना है। तो उनके जवाब में हाफिज हमदुल्ला साहब का कहना है, अफसोस अफसोस सद अफसोस, बलूचिस्तान जल रहा है और कहा जा रहा है बलूचिस्तान में हालात खराब नहीं है। इन्ना उल्लाह इन्ना इलैहि राजिऊन, ये भी उन्होंने पढ़ दिया है। बहरहाल साथ ही साथ मैं ये भी कहूंगी कि एक तरह से लोग जो बात कर रहे हैं और लोग जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं और जो क्लेम किए जा रहे हैं वो भी यकीनन इस किस्म के हैं कि सबको पता ही है आज के जमाने में कुछ भी बात जो है ढकी छुपी नहीं है। लेकिन पता नहीं DGISPR साहब इस किस्म की अजीब अजीब बातें क्यों कर रहे हैं, जबकि वो जानते हैं कि पब्लिक जो है वो सब जानती है। उसी के साथ जी मैं आपको ये भी बताती चलूं कि सूरह अल इमरान की आयत नंबर 28 कहती है कि ए ईमान वालों, मुसलमानों को छोड़कर काफिरों को दोस्त मत बनाओ, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम मुसलमानों में से नहीं हो। जी हाँ, बिल्कुल। और अगर DGISPR साहब ये बताना चाह रहे हैं कि जी काफिरों से या जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनसे दोस्ती नहीं हो सकती, तो फिर ये चाइना से हमारी दोस्ती कैसे? चाइना हमसे हमारा सबसे बेहतरीन दोस्त कैसे? चाइना से हमारी दोस्ती जो है वो आसमानों से ऊंची, शहद से मीठी और इस तरह की कैसे चल रही है? साथ ही साथ अभी तो हम अमेरिका के भी दोस्त बने हुए हैं और हर उस कंट्री के दोस्त हैं जो हमें पैसा देता है। तो मेरे ख्याल है यहाँ पर ये कहना चाहिए कि जो हमें पैसा देगा उसके लिए, हमारे लिए उसके, वो हमारा दोस्त है, वो हमारा सब कुछ है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कुरान में क्या लिखा है या कौन सी आयत में काफिरों से दोस्ती ना करने का कहा गया है। लेकिन हाँ, काफिरों से आप लोन ले सकते हैं, उनसे डोनेशन ले सकते हैं, उनसे चैरिटी ले सकते हैं, उनसे वैक्सीन ले सकते हैं, उनका पैसा खा सकते हैं, उनका पैसा हड़प। तो दोस्तों, BLA वालों ने पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तान की पुलिस के स्टेशनों के ऊपर कब्जा करने के वीडियो क्यों बनाए वो मैं आपको बताता हूं। पाकिस्तान की मीडिया और पाकिस्तान का ये जो DGISPR है वो बार बार बोलता है कि हम ही जीत रहे हैं, हम नंबर 1 आर्मी हैं, हम कभी नहीं हारते, BLA वालों को हम हर वक्त बिल्कुल हराते रहते हैं। अब इसके ऊपर जो वो वीडियो वगैरह जारी करते थे तो ये बोलते थे कि ये वीडियो तो एडिट हैं, ये तो रॉ की साजिश है। तो अब की बार जहां पर भी BLA हमला करती है वो सबसे पहले कैमरा लेकर जाते हैं और पूरी घटना को फिल्माते हैं और बताते हैं कि ये रही तुम्हारी नंबर 1 आर्मी और इसकी इस पोस्ट को हमने कब्जा लिया है। और इसके बाद पाकिस्तान की आर्मी की पूरी दुनिया में बेइज्जती होती है BLA के द्वारा। बाकी सब तो जानते ही हैं कि ये नंबर 1 आर्मी है, परंतु खुद को दुनिया भर में नंबर 1 साबित करना चाहते हैं। ये बोल रहे हैं कि भारत की आर्मी खराब है, हम अच्छे हैं। तो भैया ये बात जाकर POK में बोल दो कि हम अच्छे हैं, हमसे प्यार करो। POK वाले इतना प्यार देंगे पाकिस्तानी आर्मी को कि वो जिंदगी भर बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। डायरेक्ट फायरिंग किए इन्होंने POK के लोगों के ऊपर जो कि अपनी आम जरूरत की चीजों को मांग रहे थे। वो यही चाहते थे कि उनकी पार्टी यानी जो लोकल पार्टी है वो जम्मू कश्मीर के इलेक्शन में भाग ले, पर पाकिस्तान के इन जाहिलों ने उनके ऊपर फायरिंग करी, गोलियां बरसाई और करीब 200-250 लोगों को मार दिया है। ऊपर से ये बोलते हैं कि सबके पीछे रॉ की साजिश